अगर पैसा बर्बाद करना चाहते हो डुबोना चाहते हो केबल स्क्रैप में, खासकर केबल स्क्रैप की बात करूंगा, स्टिपिंग मशीन में अपना पैसा बर्बाद करना चाहते हैं, डुबोना चाहते हैं, तो भाई पकड़ लो बिजनेस और काम शुरू कर दो। क्योंकि आप लोगों की समझ में आती नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो यूट्यूब में घुस जाते हैं, वीडियोस देखते हैं कि भाई ये मशीन ले लो, इसमें ऐसा निकल रहा है, इसका वैसा निकल रहा है। भाई उन लोगों ने माल बेचना है, चिपकाना है, चिपका देते हैं। लेकिन मैं समझा समझा के थक जाता हूं। भाई काम करना है, अगर कुछ क्वालिटी है आपके अंदर तो काम करो, वरना ये धंधा ऐसा है बर्बाद करके रख देगा, सारा पैसा बर्बाद करके रख देगा। ब्याज पे ले आओगे, उधारी पकड़ लोगे, गाड़ी धर दोगे, पैसा ले आए, मशीन ली, खरीदी, निकाला, कुछ हाथ नहीं लगा। ये इतना तसल्ली का काम है, इतनी सोच समझने के साथ में काम है, जो आप लोग समझते नहीं है, ना सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से कोशिश करते हैं। हर बार वीडियो में बताता हूं किस तरीके से शुरू करना है, कैसे करना है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता है। आज फिर आप लोगों को कुछ टिप्स दे रहा हूं। अगर इसकी तरीके से आप काम शुरू करना चाहते हैं, सोच समझ के काम करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना नुकसान पक्का तय आपने खुद से ही कर लिया। जब आपने रात में वीडियो देखी ना, रात में लेट करके काफी सारे कि भाई ये बंदा मशीन दे रहा है, ये माल निकल रही है, कबाड़ी से खरीद के लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बस समझ लो आपने अपना पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से बचो, जैसा बताता हूं उस तरीके से काम करो, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा, वरना नुकसान तो आपने तय खुद ही कर लिया है। तो थोड़े से आज आप लोगों के लिए टिप्स लेकर के आया हूं, किस तरीके से शुरुआत करनी है, कैसे देखना है, कैसे समझना है, किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। अगर कुछ थोड़ी सी क्वालिटी आपके अंदर है, पहले आप खुद में झांको, अपने अंदर झांक के देखो क्या ये हमारे अंदर क्वालिटी है, तो धंधे में घुसो। अगर लगता है यार ये क्वालिटी तो मेरे अंदर है ही नहीं, तो भाई दूसरी लाइन देखो, जॉब देखो या नया बिजनेस देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अपना बिजनेस मत देखो, लेकिन नुकसान से तो बचो ना। किसने कहा है कि धंधा करके और नुकसान करके बैठो। तो मेरे बहुत सारे भाई दोस्त ऐसे हैं जो नौकरी को लेकर के या बिजनेस को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो उन लोगों के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं, समझे। सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि भाई मैं रात बेरात कहीं भी उठ के भाग सकता हूं, मैं इतना एक्टिव बंदा हूं, तो लाइन में घुसे। और आपको लगता है कि मैं गंदे कपड़ों से मैं काम कर सकता हूं, तो इस लाइन को पकड़े। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत अच्छी बातें करना जानता हूं, बहुत मीठी सी बातें बनाना जानता हूं, तो आप इस लाइन को पकड़ें। और आपको लगता है कि मैं सामने वाले से बार्गेनिंग और अपना डीलिंग बहुत अच्छे से मैं करना जानता हूं, तब इस लाइन को पकड़ें। और अगर आपके अंदर लगता है कि यार मैं किसी से किसी बात को पूछूं, यार क्या कहेगा, क्या बोलेगा, अगर इस तरह की शर्म आपके अंदर है, तो भाई बिल्कुल मत घुसना इस लाइन में। ये कबाड़ियों की लाइन है, बहुत बेशर्मी चाहिए यहां पर। समझ रहे ना, कबाड़ी के अंदर कितना शांत स्वभाव का होता है, कितना आपने उसके अंदर देखा होगा, कितना शांति से आपसे बात करेगा। अगर आप उसे धुतकार भी देंगे, गाली भी देंगे, तब भी बेचारा बंदा शांति से बात करेगा। वो अपना अहम लेके कभी मार्केट में नहीं निकलता है कि उसकी ईगो जाग जाएगी, ये सब चीजें लेके कभी वो मार्केट में नहीं भागता है। वो भाई साहब आपसे बड़े प्यार मोहब्बत से मान लेगा, अगर नहीं भी दोगे तब भी अगली बार आके पूछेगा बस। लेकिन अहम और ईगो साथ में लेके नहीं घूमेगा कि यार इस बंदे ने माल नहीं दिया तो नहीं जाऊंगा इस बार इसके पास में, या यार ये तो बहुत ज्यादा बोल देता है तो इसलिए नहीं जाऊंगा इसके पास। इस तरह के शब्द अगर आपके कानों में लगते हैं, चुभते हैं, तो भाई इस धंधे में बिल्कुल मत उतरना। ये बेशर्मियों वाला धंधा है, कबाड़े का धंधा है। आपने आपके शहर में, गांव में आपने देखे भी होंगे कबाड़ियों का व्यवहार कैसा होता है। बहुत शांत स्वभाव के ये लोग बंदे होते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिस करी है, सीखा है, समझा है, और आज वो कमा रहे हैं इसी कबाड़े के धंधे से। तो भाई इस कबाड़े की लाइन में पैसा बहुत है, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं मशीनों की आपको बात करूं, लोग जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं, लोग मशीनें बेच रहे हैं कि जी भाई ये वाला तार ऐसा निकल गया, ये वाला तार वैसा निकल गया। भाई तार निकल गया बहुत ठीक है, तार खरीदना कैसे है ये तो बताओ भाई। तार की रिकवरी कैसे निकालनी है ये तो बताओ पहले। वही सब चीजें मैं आपको बार बार समझाता हूं कि सीखना क्या है, पहले वो सीखो। लेकिन मैं देखता हूं बहुत सारे कस्टमर मेरे पास भी ऐसे होते हैं कि मशीन के लिए भागते हैं सबसे पहले, यार मशीन ले आते हैं, बस मशीन ले आते हैं। भाई मशीन से कुछ नहीं होने वाला जब तक इसका रॉ मटेरियल आपके पास ना हो, और रॉ मटेरियल से भी कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको उसका प्राइस पता ना हो, और उस प्राइस का भी कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको रिकवरी ना पता हो, और रिकवरी का भी तब तक कुछ नहीं होने वाला जब तक आपको मेटल का प्राइस पता ना हो। तो आप देखें कहां से मैंने कड़ी शुरू करी। आप हमेशा उल्टा चलते हैं और मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप नीचे से चले। आप सबसे पहले प्राइस समझे, मार्केट समझे, मेरे यहां पर स्क्रैप मार्केट है कहां कहां पर, कितने आसपास में है, कितनी दूर है, ये सारी चीजें आप पहले क्लियर करें। उसके बाद आप मेटल का प्राइस समझे कि भाई मेटल का प्राइस, कॉपर किसको बोलते हैं, कलैया किसको बोलते हैं, लाल किस में जाता है, स्क्रैप किस में जाता है, सुपर डी किस में जाता है।
भाई ये सारी चीजें मार्केट में होती हैं, ये समझो। उसके बाद में मेटल समझने के बाद में फिर आप रिकवरी समझो कि किसके अंदर क्या रिकवरी है। उसके बाद में आप मटेरियल लेकर आने की कोशिश करो, तब आपका ये प्रोग्राम शुरू होता है फिर मशीन पे आने के लिए। लेकिन आप लोग क्या है, ऊपर से शुरू करते हो, मशीन शुरू करनी है, उसके बाद माल देखना लाना है, मेटल का भी पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो मेरे से भाई पूछते हैं इस तरीके की, भाई रिजवान भाई ये वाला माल जो है कौन सी कैटेगरी में जाएगा। भाई इतनी कंफ्यूजन पाल के धंधा मत करो कि नुकसान उठे। और मैं तो हमेशा से कहता हूं ऐसा धंधा ही क्यों करना जिसमें नुकसान हो। धंधा वो करेंगे ना जिसमें प्रॉफिट हो, चाहे हमें महीने की जगह चाहे 2 महीने लगे 3 महीने लगे, पहले हम धंधे को समझेंगे, उसके बाद हम इस धंधे में घुसेंगे। तो अपना जो काम है भाई, इंपॉर्टेंट मशीन बेचना नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग मशीन ले रहे हैं, आप मेरी तरफ से आप कहीं से भी लो, आप जहां भी रह रहे हो आप वहां से मशीन लो। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से इस चीज को लेकर बहुत दुख होता है कि जैसे मेरे पास फोन करके पूछते भी है कि रिजवान भाई यार ये क्या मटेरियल है, इसका क्या प्राइस है, ये कॉपर है या एल्युमिनियम है। ऐसे भी लोग हैं जो आप भी शायद उनमें से हो सकते हो। आपने देखा हो कॉपर होता है इस तरीके का, ये रेड कलर में हो गया, और एक व्हाइट कलर में होता है, वो इसको एल्युमिनियम समझते हैं। भाई ये टीन पॉलिश कॉपर होता है, और इसका भी आपको पता होना चाहिए इसका डाउन प्राइस कितना जाएगा, कॉपर से मिनिमम प्राइस कितना होने वाला है इसका। तो ये सारी जानकारियां आपके अंदर होनी चाहिए, ये सारे टिप्स आपको पता होने चाहिए जब आप इस धंधे में उतरे। तब आप एक मशीन की भी जरूरत पड़ती है, तब आप चाहे मशीन से भी ले। मैं तो हमेशा कहता हूं यार मशीन लो या हाथ से छीलो, कुल मिला के तार छिलना चाहिए, छिलने के बाद में ये सेल आउट होगा। और एक चीज और, जब आप लोग बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं या कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है कॉपर का प्राइस नहीं मिल पा रहा है, यहां भी आज मैं आप लोगों की कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पिछली वीडियो में भी मैंने काफी आप लोगों को डाला कि भाई किस तरीके से आप इनको प्राइस निकालोगे। हमेशा ध्यान रखें आप लोग, क्या है 10 20 50 किलो कॉपर लेके मार्केट में निकलते हैं, और फिर मेरे को कमेंट करके भी बहुत सारे लोग बोलते हैं रिजवान भाई यार ये प्राइस आप डाल, तो ये मिलता तो है नहीं मार्केट में। तो भाई 10-20 किलो का प्राइस नहीं होता है, प्राइस होता है लगभग 200-300 किलो, 100 तो कम से कम, 100 किलो तो कम से कम आपका वजन हो, 100 किलो का तो कम से कम आपने एक स्टॉक बनाया हो, तब आपको प्राइस मिलेगा। सामने वाला प्राइस भी देगा, सामने वाला आपसे अच्छे से बात भी करेगा, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी है अभी। अब आप 20 किलो माल लेके कबाड़ी के पास पहुंचते हो, तो भाई वो प्राइस देने वाला नहीं है फिर आपको। उसने भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया और बहुत मोटा किया है। आप लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करके बैठा है, 50 लाख इन्वेस्ट करके बैठा है, तो आपसे वो 10 रुपए कमाने के लिए नहीं बैठा भाई। तो बात की गहराई को समझे, चीजें क्या क्या करनी है, बहुत सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिली है जो आप लोगों के लिए सिर्फ स्पेशल इसी चीजें के लिए बनाता रहता हूं मैं। उनको देखो समझो जब धंधे में उतरो। मटेरियल के लिए हमेशा से बताता आया हूं, मेरे से समझो, रिकवरी नहीं है मेरे पास भेजो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो भार है ये हमेशा के लिए मेरे ऊपर मत रखो, ये आपको खुद से भी आना चाहिए। कांटा खरीदो, रिकवरी करके देखो, स्टार्टिंग 1-2 किलो से स्टार्ट करो। अरे छोड़ो 2 महीने नहीं कमाना, 3 महीने नहीं कमाना, 3 महीने सीखना है। अगर आज आपने 3-4 महीने अपने सीखने में लगा दिए, तो इंशाल्लाह आगे लाइफ में आपको सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऊपर से शुरू करते हो कि भाई सीखेंगे बाद में करेंगे पहले, तो आप ना तो सीखोगे ना आप कमाओगे। जो जमा पूंजी है, जो उधार की है, ब्याज की है, जो जैसे भी आप लोग ला रहे हो, क्योंकि आजकल सेविंग इतनी लोगों के पास बची नहीं है। और मिडिल क्लास के पास ये काम है, हाई क्लास ये काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि भाई वो हाथ गंदे नहीं करेगा, वो मार्केट में नहीं निकलेगा। और मिडिल क्लास के पास इतनी सेविंग होती नहीं है, उसकी जो थोड़ी बहुत सेविंग है इधर उधर की, वो अपना ऊपर से आता है नीचे खत्म करता है और आराम से बैठ जाता है। फिर यार धंधे में नुकसान हो गया बहुत मोटा। तो भाई धंधे को शुरू से स्टार्ट करो, ऊपर से नीचे मत लाओ, नीचे से शुरू करते हुए ऊपर चलो, तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, हर जगह आपको फायदा होगा। जितनी भी मेरी वीडियोस पड़ी हैं, रिकवरी की हो गई, मार्केट के ऊपर हो गई, वो सब देखो, तसल्ली से देखो, उनको समझो। और खाली देखने भर से भी काम नहीं चलता, मार्केट में भी निकल के देखना पड़ता है, जमीनी स्तर भी देखना पड़ता है, चल क्या रहा है जमीन का स्तर पे, हमारे कहाँ मार्केट है। क्योंकि आजकल क्या है, स्क्रैप की वैसे ही बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, स्क्रैप की शॉर्टेज हो रही है और बेचने वालों की मार लगी हुई है मशीनों की आज की डेट में। कोई ना कोई बहाने से चिपकाना चाहता है कि भाई चिपक जाओ। और आज एक टिप्स और देना चाहता हूं, पहले भी काफी वीडियो में दे चुका हूं, उन लोगों से खासकर बचें जो आपको स्क्रैप और मशीन दोनों दे रहे हैं। जो बंदा आपको स्क्रैप और मशीन दे रहा है ना, उस बंदे से तो बिल्कुल दूरी बना लें कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, मशीन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, स्क्रैप दे सकते हो तो बात करो। क्योंकि भाई जब स्क्रैप आपने खुद से खरीदना है तो आज उससे क्यों लेना। अगर आज उसने स्क्रैप दे दिया, कल कहां से देगा वो आपको स्क्रैप। तो यहां बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, क्योंकि मैं देखता हूं मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे बैठ चुके हैं जिनकी मेरे पास आती है कंप्लेंट है कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा करा, उसने माल एक बार दिया फिर नहीं दिया।
तो ऐसे लोगों से बचें, वो सिर्फ एक आपको मशीन देना चाहते हैं, मशीन दिया, थोड़ा सा माल दिया और बात खत्म कर दी। अगली बार ना तो उनका कभी स्टॉक आता है, ना भी उनका कभी पोर्ट पे गाड़ी लगती है, ना कभी उनका कंटेनर उतरता है। और बाकी किसी भी भाई को कोई कंफ्यूजन हो बिजनेस करने से रिलेटेड, कुछ चीजें समझ में ना आई हो, मेरी बात समझ में ना आई हो, तो डिटेल में जानकारी चाहते हैं वो मुझे फोन भी कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। हमेशा बताता आता हूं कि किस चीज से, मतलब किस तरीके से ही आपको शुरू करनी है। तो अगली वीडियो में फिर से कुछ आपके लिए नया टॉपिक लेकर के आता हूं। तब तक के शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।